हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी सॉल्यूशंस में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं टेक्नोलॉजी व सरकारी योजनाओं आदेशों के बारे में जानकारियाँ। हम आशा करते हैं कि हमारी सरकारी सॉल्यूशन फैमिली के सभी सब्सक्राइबर्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 4 मई से लॉकडाउन 3.0 प्रारंभ हो रहा है। इस लॉकडाउन 3 में कौन सी गतिविधियां चालू रहेंगी, कौन सी गतिविधियों पर रोक रहेगी, उसका निर्धारण जोन के आधार पर किया गया है। ये जोन के आधार पर निर्धारण के लिए देश के सभी जिलों को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। इसमें 3 तरह के जोन बनाए गए हैं। रेड जोन है, ग्रीन जोन है और ऑरेंज जोन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन जोन का निर्धारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस आधार पर किया है, तथा इन जोन के निर्धारण के लिए राज्यों को व जिला प्रशासन को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के में मिलेगी। इस वीडियो का दूसरा पार्ट हम आपके लिए तुरंत ही लाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जोन वाइज किस किस तरह की गतिविधियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिटेड किया है, जो कि लागू की जा सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इसमें जोन जो हैं वो किस तरह से तय किए गए हैं। दोस्तों, ये पूरी जानकारी जो हम आप तक लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का 1 तारीख का एक ऑर्डर निकला है। उसके आधार पर, उसके बेसिस पर है। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि आपको किसी भी जानकारी के बारे में क्लैरिफिकेशन लेना है तो आप इस ऑर्डर को रेफ़र कर सकते हैं। इसमें जो लिखी हुई जानकारी है उसके आधार पर आप अपने संशय को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो अभी निर्धारण किया गया है, जो 3 मई के बाद जो वीक प्रारंभ हो रहा है, उस वीक के लिए जो निर्धारण किया गया है उसके अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश के 130 जिलों को रेड जोन में रखा है, 284 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा है और 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि यह निर्धारण किन पैरामीटर के आधार पर किया गया है। तो ग्रीन जोन में देश के वो सारे ज़िले आते हैं जिनमें आज तक या पिछले 21 दिनों से कोरोना का कोई भी कंफर्म मरीज नहीं मिला है। वो सारे ज़िले ग्रीन जोन में हैं। रेड जोन में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उन ज़िलों को रखा है जिनमें कुछ मानकों के आधार पर निर्धारित किया गया है कि ये रेड जोन में आएंगे। वो मानक हैं जैसे मरीजों की संख्या कितनी है और उस पर्टिकुलर ज़िले में कंफर्म केस कितने दिनों में दुगने हो रहे हैं। इस तरह के कुछ पैरामीटर हैं जिसके आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये तय किया है कि ये ज़िले रेड जोन में आएंगे। अब जो ज़िले बच गए रेड और ग्रीन जोन के अलावा, उन सबको ऑरेंज जोन में रखा गया है। तो इस लिस्ट के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियरली कहा है कि ये एक डायनेमिक लिस्ट है, जो कि हर वीक या वीक से पहले भी बदली जा सकती है। और जैसे ही इस लिस्ट में कोई चेंज होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी राज्य सरकारों को इसके बारे में सूचित करेगी। अ, इसके अलावा राज्य सरकारों को इसमें ये अथॉरिटी दी गई है कि वो रेड जोन में नए ज़िलों को, अतिरिक्त ज़िलों को जोड़ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ज़िला ग्रीन जोन में है अथवा ऑरेंज जोन में है, लेकिन वहाँ पर केसेस ज़्यादा मिल जाते हैं और राज्य सरकार चाहती है कि वो इस ज़िले को रेड जोन में लाना चाहती है, तो वो इसको रेड जोन में ला सकती है। इसी प्रकार से यदि कोई ज़िला ग्रीन जोन में है और राज्य सरकार चाहती है कि वो इसको ऑरेंज जोन में लाए, तो वो इसको ऑरेंज जोन में ला सकती है। लेकिन वाइस वर्सा अलाउड नहीं है। मतलब यदि राज्य सरकार ये चाहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ज़िले को रेड जोन में डाल रखा है और वो इसको ऑरेंज जोन में लाना चाहे, तो ऐसा अलाउ नहीं है। मतलब उसको अपग्रेड तो कर सकती है ऊपर की तरफ केसेज के आधार पर, लेकिन किसी भी ज़िले को राज्य सरकार नीचे की कैटेगरी में नहीं ला सकती, ऑरेंज से ग्रीन में नहीं ला सकती और रेड से ऑरेंज में नहीं ला सकती। तो इस तरह का की अथॉरिटी राज्य सरकारों को इसके लिए दी गई है। अब इसके अलावा यदि ज़िले में एक से ज़्यादा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, कई ज़िलों में ये होता है कि वहाँ शहरी क्षेत्र भी एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो केस हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के जो
ज़िले हैं जिनमें म्यूनिसिपल एरिया ज़्यादा हैं, वहाँ राज्य और ज़िला प्रशासन को ये राइट दिए गए हैं इस आदेश के तहत कि वो कोरोना के पॉजिटिव केसेज का वितरण देखते हुए कि किस एरिया में कितने पॉजिटिव केस हैं वो जोन तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि ज़िला रेड जोन में है लेकिन ज़िले की नगरीय सीमा के बाहर पिछले 21 दिनों से कोई कंफर्म केस नहीं मिला है तो जिला प्रशासन उस जोन को ऑरेंज जोन में रख सकता है। इसी तरीके से यदि जिला ऑरेंज जोन में है लेकिन नगर सीमा के बाहर पिछले 21 दिनों में कोई कंफर्म केस नहीं मिला है तो जिला प्रशासन उसे ग्रीन जोन में रख सकता है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि राजस्थान का अलवर ज़िला ऑरेंज जोन में है लेकिन वहाँ पर आज की डेट में जितने भी केस हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया जो बानसूर है उसमें है। तो ये जिला प्रशासन तय कर सकता है, उसको अथॉरिटी दी हुई है कि वो ऑरेंज से कुछ एरियाज को ग्रीन जोन में ला सके जहाँ पर कि पिछले 21 दिनों में कोई भी केस नहीं आया है। तो इस आदेश के तहत जिला प्रशासन को भी इस चीज़ के लिए एम्पावर किया गया है कि वो स्थिति को देखते हुए इस तरह से ज़िले के अंदर भी क्लासिफिकेशन को देख ले। इसके बाद कंटेनमेंट जोन भी एक होता है। तो कंटेनमेंट जोन वो एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ है, जिसमें मरीज बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कंटेनमेंट जोन किसी भी रेड जोन या ऑरेंज जोन में हो सकता है। इसकी बाउंड्री जो है वो जिला प्रशासन तय कर देता है और इसको एक संक्रामक जोन की तरह से घोषित कर दिया जाता है। इस एरिया में प्रशासन कर्फ्यू लगा देता है और इस एरिया के लिए विशेष प्रोटोकॉल होते हैं। उदाहरण के लिए इस एरिया में गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना होता है कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल में आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन हो। गवर्नमेंट को इस एरिया में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है कि कोई भी यदि पॉजिटिव केस मिला है तो वो किन लोगों के संपर्क में आया है, उन सब लोगों के टेस्ट करने पड़ते हैं। उसके अलावा इस एरिया में सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और एसेंशियल कमोडिटी के मूवमेंट के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही मूवमेंट अलाउ होता है, बाकी इसमें कोई मूवमेंट अलाउ नहीं होता। जितने भी केस यहाँ पर आते हैं उन सब का क्लिनिकल मैनेजमेंट किया जाता है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जिन लोगों में उन सब के प्रॉम्प्टली टेस्ट किए जाते हैं। तो कंटेनमेंट जोन में विशेष ध्यान रखना होता है प्रशासन को। और ये कंटेनमेंट जोन रेड जोन या ऑरेंज जोन किसी भी जोन का एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जोन का निर्धारण कैसे होता है। इसके दूसरे पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि अलग अलग जोन में किस किस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां या अन्य गतिविधियां अलाउ हैं, कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो पूरे देश में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जोन अलाउ नहीं है। तो इसको वीडियो को आप अवश्य लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम जो दूसरा पार्ट तुरंत ही लेकर आ रहे हैं उसका भी आपको पता चल जाए और आप ये देख सकें कि किस किस एरिया में कौन कौन सी एक्टिविटी अलाउ रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।